நிறைந்த பரலோக பிதாவே, நல்ல வேளைக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரித்து துதித்து வாழ்த்தி வணங்குகிறோம். இந்த கேலிக்கட் மக்காப்பாள் பகுதியிலே எங்களை நீர் கொண்டு வந்தீர். கர்த்தாவே, இந்த பகுதியிலே உடைய சுவிசேஷ வசனங்களை விதைக்கும் பொழுது நீரே ஆண்டவரே எங்களோடு கூட இருந்தாலும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். கர்த்தாவே, நீர் தாமே பேச வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட இந்த வசனங்களை கேட்கிற ஜனங்கள் உம்மை ஆண்டவரே அங்கீகரிக்கத்தக்கதாகவும் பேசுகிற தாசனை நீர் ஆண்டவர் வல்லமையை எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், கர்த்தாவே, ஒரு மூலமாய் செல்லுகிற வார்த்தைகள் சுயாதீனமாக ஆண்டவரே அநேகருக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கத்தக்கதாய் நீர் தாமே உதவி செய்தல்லபடி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீரை வழிநடத்தியர்களும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ஆண்டவரே, நீர் தாமே பெரிய காரியங்களை செய்தரல வேண்டும் என்று விசேஷமாய் புத்தகங்களை கொடுக்கும் பொழுதும் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைகளை நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரே தாராளமாய் தாரும். ஆண்டவரே, கேட்கிற உள்ளங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் என்னுடைய இரட்சகர் என்று சொல்லி அங்கீகரிக்கத்தக்கதாய் உதவி செய்தருளும்படி தர்மையான வெள்ளை ஒப்பு கொடுத்துள்ளாய். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற உன்னதமான உயர்த்தப்பட்ட நாமத்தினாலே துதி சோத்திரத்தோடு கூட ஒப்பு கொடுத்துள்ளாய். ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். ये प्रेम का डंका आलम में वजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में भजवा दिया सूली वाले ने, इन मुर्द दिलों में जान डाली, इन मुर्द दिलों में जान डाली, उम्मीद हमारी हरी कर दी, उम्मीद हमारी हरी कर दी, यह करके करिश्मा लोगों को पिघला दिया सूली वाले ने, यह करके करिश्मा लोगों को दिखला दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, जान सूली पर प्यारी अपनी दी, जान सूली पर प्यारी अपनी दी, रंजों से तसल्ली हमको दी, रंजों से तसल्ली हमको दी, यह प्रीत का प्याला लोगों को पिलवा दिया सूली वाले ने, यह प्रीत का प्याला लोगों को पिलवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, गफलत की नींद हम सोए थे, गफलत की नींद हम सोए थे, नाक उमर को खोते थे, नाक उमर को खोते थे, इस गहरी नींद से लोगों को जगा दिया सूली वाले ने, इस गहरी नींद से लोगों को जगा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में
भजवा दिया सूली वाले ने, यह प्रेम का डंका आलम में भजवा दिया सूली वाले ने। प्रिय भाई और बहनों, इस मक्का पहाड़ के यहाँ पर रहने वाले हर एक भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन को हमने आपके सामने गाए है, ये प्रेम का डंका आलम का बजवा दिया सूली वाले ने। ये प्रेम का डंका, ये प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम का डंका है जो सूली वाले, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसने उस कलवरी क्रूस का पर, उस सूली पर अपने प्राण को देते हुए उसने आपको और मुझे जो है पापों से मुक्ति और पापों से छुड़ौती दी है। प्रियो, यहाँ पर हम आपके द्वार पर प्रभु यीशु मसीह का उस शुभ संदेश को लेके आए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए और मेरे लिए उसने रख छोड़ा है। प्रियो, जिस रीति से वचन कहता है यूहन्ना 3:16 के अनुसार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर ने जगत से उसने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उसने दे दिया। प्रियो, परमेश्वर जो स्वर्ग में रहने वाला ऐसा परमेश्वर जो है, वो आपके लिए और मेरे लिए मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय में यदि हम देखें कि वो परमेश्वर होते हुए भी आपके लिए और मेरे लिए उसने शरीर में अपना रूप को उसने धारण किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए वो स्वर्ग में रहने वाला ऐसा परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए उसने मांस और लहू में शरीर का रूप धारण लेते हुए वो इस संसार में आया, ताकि आपको और मुझे जो है पापों से छुड़ौती मिले और स्वर्ग राज का वो भागीदार बनाए। प्रियो, इन विषयों को बताने के लिए हम आपके मध्य में आए हैं। आप सोच सकते हैं कि ये मसीह लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रचार करते हैं। प्रियो, हम ऐसे ही प्रचार नहीं करते, लेकिन बाइबल में इस बातों को, ये आज्ञा को लिखा गया है कि आप पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरे शुभ समाचार को प्रचार करो। प्रियो, बाइबल में ऐसा लिखा है, ये आज्ञा है कि पृथ्वी के छोर तक जाओ और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करो। प्रियो, ये सुसमाचार क्या है? ये सुसमाचार आपके लिए एक अच्छा समाचार और शुभ सुसमाचार है। प्रियो, इस संसार में हमें हमेशा बुरी खबरें मिलती है, मृत्यु मिलती है और जो है दुष्ट और ऐसे पाप वाले बातें और ऐसे खबर मिलती है, लेकिन हमारे लिए शुभ सुसमाचार कई बार भी नहीं मिलता। लेकिन हमारे लिए वो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह खुद वो बन गया, वो इस संसार में आया और आपके लिए मेरे लिए प्रायश्चित के बदले में उसने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर टंगाते हुए वो आपके लिए मेरे लिए उसने प्राण दे दिया। आपके जीवन में बड़ा सवाल हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया, क्यों वो उस क्रूस के ऊपर वो लटकाया गया, क्यों वो परमेश्वर होते हुए वो मारा गया। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर वो नहीं मरता तो आप और मैं सनातन के लिए उस नरक के भागीदार होते। प्रियो, आप और मैं सनातन के लिए उस नरक के भागीदार होते। उस नरक से आपको और मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। और वचन इस प्रकार से कहता है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो आपके लिए मेरे लिए पापों से छुड़ौती करने के लिए कौन जो है वो पवित्र लहू बहाएगा? आपको और मुझे पापों से बचाने के लिए कौन जो है
वो पवित्र लहू बहाएगा। वचन के अनुसार इस रीति से लिखा गया है कि संसार में कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। प्रियो, वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो ये धर्मी मनुष्य का जो है लहू बहाना बहुत जरूरी था। इस धर्मी मनुष्य के द्वारा ही आप और मुझे जो है पापों से छुड़ौती हो सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य रूप धारण कर संसार में आया और वो 33.5 साल इस संसार में अपने जीवन को बिताते हुए आपके लिए, मेरे लिए, हमारे सबों के पापों को उसने अपने ऊपर लेते हुए उस पवित्र लहू को उस कलवरी क्रूस पर उसने बहा दिया। आपके लिए, मेरे लिए उस पवित्र लहू को उसने उस कलवरी क्रूस पर बहा दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रियो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना विश्वास करना है कि ये प्रभु आप मेरे लिए संसार में आए, अपने पवित्र लहू को बहा दिया, मेरे लिए आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इस बात पर आपको विश्वास करना है। प्रियो, केवल इस बात पर आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, उसने अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहा दिया ताकि मुझे पापों से छुड़ौती मिले, और वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, जिस रीति से रोमी 10:9 के अनुसार यदि कोई अपने मुंह से अंगीकार करे और इस बात पर विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा, इस बात पर यदि आप विश्वास करोगे तो आप निश्चय उद्धार पाओगे, आप निश्चय उद्धार पाओगे। प्रियो, केवल आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है और मन में विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो इस संसार में आया, आपके लिए, मेरे लिए उसने अपने प्राणों को देते हुए, उस लहू को बहाते हुए, वो उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को देते हुए आपको और मुझे एक नया जीवन दिया। प्रियो, इस बात पर आपको विश्वास करना है कि मनुष्य जाति का अधिक आयु 70 या उससे अधिक 80 वर्ष का हो सकता है। हर एक मनुष्य का मृत्यु तय है प्रियो, हर एक मनुष्य का मृत्यु तय है प्रियो। लेकिन इस मृत्यु के बाद क्या, ये बड़ा सवाल है। इस मृत्यु के बाद क्या, ये बड़ा सवाल आपके जीवन में और हमारे सबके जीवन में होना चाहिए। प्रियो, मृत्यु के बाद और एक जीवन है। प्रियो, मृत्यु के बाद और एक जीवन है, इस बात पर आपको विश्वास करना है। प्रियो, ये बातें आपके लिए, हम सबों के लिए एक पागल जैसा सवाल होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये सब चीजें इस धर्मशास्त्र बाइबल में हमारे लिए, सबके लिए दिया गया है। प्रियो, इसमें इस रीति से लिखा है कि मृत्यु के बाद और एक जीवन है। जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए नए जीवन को पाए हैं और पाप से प्रायश्चित किया है, उनके लिए स्वर्ग राज्य हमेशा के लिए उसमें वो प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनके लिए अनंत नरक, अनंत आग, जहां पर आग नहीं बुझती और कीड़ा नहीं मरता, ऐसे जगह में उस नरक के हम भागीदार होंगे। प्रियो, इसलिए जो है वहां पर दो मार्ग है, एक स्वर्ग के लिए, एक नरक के लिए। स्वर्ग में जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। प्रियो, जिस रीति से ये मार्ग जो है वो एक जगह पर वो ले जाती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ऐसा मार्ग है जो स्वर्ग राज्य में हमें पहुंचाती है। प्रियो, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह एक और अकेला मार्ग है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जो है हम स्वर्ग राज्य का भागीदार होंगे।
प्रियो, ये शुभ समाचार बतलाने के लिए हम इस प्रांत पर आए हैं। आप जहाँ कहीं भी हो, इन वचनों को आप सुनिए। केवल आपको इतना विश्वास करना है, ये प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए संसार में आए। आपने इस संसार में 33.5 साल का जीवन बिताया। आप मेरे लिए उस कलवरी क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और फिर से तीसरे दिन जी उठे। इस बात पर जो कोई विश्वास करेगा तो आप जो है स्वर्ग राज के भागीदार होंगे। आपको पापों से छुटकारा मिलेगा। प्रियो, आपको पापों से छुटकारा मिलेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमारे सारे पापों को, अधर्मों को वो पूरी रीति से साफ करता है। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें पापों से धोकर वो शुद्ध करता है। प्रियो, इन बातों को बतलाने के लिए हम आपके मध्य में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपका घराना उद्धार पाएगा और नजात पाएगा।